प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता था। देवता स्वर्ग पर शासन करते थे, लेकिन असुरों की शक्ति बढ़ने लगी थी। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि यदि अमृत प्राप्त किया जाए तो देवता पुनः शक्तिशाली हो सकते हैं। अमृत क्षीर सागर में छिपा था, जिसे समुद्र मंथन द्वारा ही निकाला जा सकता था। विष्णु ने कहा कि असुरों को भी इस कार्य में शामिल करना होगा, क्योंकि मंथन के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर और देवता दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत को समुद्र में स्थिर किया। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुई, जैसे कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, रत्न, लक्ष्मी देवी, धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ। लेकिन मंथन के दौरान सबसे पहले एक भयंकर और जहरीला कालकूट विष निकला। कालकूट विष और सृष्टि का संकट कालकूट विष इतना प्रचंड था कि उसकी दुर्गंध और प्रभाव से जीव जंतु और प्रकृति क्षीण होने लगे। सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। देवता और असुर घबरा गए और इस विष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी की विनती सुनी और सृष्टि की रक्षा के लिए विष को ग्रहण करने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले के नीचे नहीं जाने दिया। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव के इस त्याग के कारण सृष्टि बच गई। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव की भक्ति और त्याग की सराहना की। इसके बाद मंथन जारी रहा और अंततः अमृत निकला। नीलकंठ कथा का संदेश त्याग और बलिदान का महत्व। भगवान शिव का यह कृत्य सिखाता है कि सृष्टि की भलाई के लिए त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है।